हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है व्हाट्सएप पे चैटिंग करने वाले शब्द। यानी कि जब आप व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड से या फिर बच्चों अपने रिश्तेदारों से आप इंग्लिश में बातें करते हैं तो ये सभी शब्द आपको भेजने पड़ते हैं, लेकिन अब आप हिंदी में लिख के नहीं भेजने वाले हो। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश में अपने फ्रेंड, अपने रिश्तेदारों के साथ या फिर किसी और के साथ जो दूर रहते हैं आप उनसे बातें कर पाओगे। क्या होता है ना बच्चों, अगर आप हिंदी में लिख लिख के भेजोगे ना तो आपको थोड़ा गिल्टी फील होता है कि मैं नहीं, उधर से इंग्लिश आ रही है ना, तो हम इंग्लिश को हिंदी में पढ़ पा रहे हैं ना हम हिंदी को अपनी इंग्लिश में भेज पा रहे हैं। तो ये सभी गिल्टी वाली बात होती है, क्योंकि अब आप हिंदी में नहीं चैटिंग करोगे। आज के बाद अगर एक क्लास आप ज्वाइन कर लेते हो तो 100% गारंटी लेता हूँ बच्चों ना कि आज के बाद आप भी हिंदी को इंग्लिश में बना करके अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करोगे। ओके, तो बच्चों बिल्कुल भी अब आपको देरी नहीं करनी है। बच्चों, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे तरीके से पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं तो आज ही क्लास को ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाओ। अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है। जो नए बच्चे हैं और पुराने बच्चे हैं वे ज़रूर ध्यान देंगे, अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है। आप आइए बच्चों, रोज़ाना शाम को 6 बजे हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बच्चों शुरुआत यहीं से होती है। पहले आप इंग्लिश में नाम लिखना सीखते हो या फिर इंग्लिश में किसी का नाम लिखा गया, कोई वर्ड लिखा गया, आप उसे हिंदी में पढ़ना सीखते हो। यहीं होती है ना शुरुआत इंग्लिश की, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही साथ आपको 2 फ़ायदा होने वाला है। आप हिंदी को इंग्लिश में सीखने वाले हो और आप व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें करना सीखने वाले हो। तो चलिए देखिए बच्चों, लिखा है व्हाट्सएप पर चैटिंग करने के शब्द सीख लो, यानी कि बात करने के शब्द सीख लो। चैटिंग का मतलब होता है बच्चों बातें करना किसी से। आगे है लिखा है बोलना। अब देखो जो बोलना, तो बोलना को इंग्लिश में कैसे प्रेजेंट करोगे, यानी कि इंग्लिश में कैसे लिखोगे। तो आपको का से लेके ज्ञा तक, आ से लेके आहा तक और पूरा मात्रा की इंग्लिश याद है ना? नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। मैं हर वीडियो आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर देख लिया करिए। जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं याद है यार। आगे देखो, अब बोलना, देखो बा पे ओ की मात्रा है ना, तो पहले बा लिखो तब मात्रा लिखो, क्योंकि पहले शब्द लिखते हैं तब मात्रा लिखते हैं। तो बा आपका बनेगा बी से। अब इसे ओ की मात्रा है तो जो ओ की मात्रा होती है बच्चों वह ओ से बनती है, हो गया बो। अब मैंने आपको सिखाया है कि अगर 3 शब्द दिए हों, पहले वाले पे मात्रा हो, लास्ट वाले पे मात्रा हो, बीच वाले पे ना हो, तो आप अधिकतर क्या होता है बीच वाले पे ए नहीं लगाया जाता है। यानी कि जिस पे मैं बताता हूँ ना कि जिस पे कोई मात्रा नहीं होता है उसके बगल में ए लगाया जाता है। हाँ, ए सही है, लेकिन अगर ऐसे दिया हो तो बीच वाले पे मत लगाया करिए। तो सिर्फ आप यल से ला लिखो, फिर इसके बाद तुरंत यन से आपका ना, और आ का मात्रा बनता है ए से, ए हो गया बच्चों बोलना। आगे खोलो, देखो खा पे ओ की मात्रा है तो जो खा होता है बच्चों आपका बनता है के और एच से। इस पे ओ की मात्रा है तो ओ से बनती है ओ की मात्रा, हो गया खो। ला पे ओ की मात्रा, तो आपने देखा कि ला हमारा यल से बन रहा था, तो यल से आपका ला हो गया। इस पे भी ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा, हो गया खोलो। आगे लेना, देखो ला पे ए की मात्रा है तो बच्चों यल से आपका ला होता है, ई से ए की मात्रा होती है, हो गया ले। फिर देखो ना पे आ की मात्रा, तो यन से बच्चों ना और आ की मात्रा ए से बनती है, आपको पता है, ए हो गया लेना। जैसे लेना वैसे देना लिखोगे, तो दा आपका बनता है डी से, ए की मात्रा ई से, और ना आपका यन से, और आ की मात्रा ए से, हो गया बच्चों यहाँ पे देना। बच्चों इस क्लास को मिस मत करिएगा। जो भी बच्चा इस क्लास को छोड़ के जाने वाला है ना, यानी कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसको सीखने को थोड़ा जो मतलब प्रैक्टिस करने की जो मजबूती होती है बच्चों, वह आज अपना खो रहा है। तो इसको ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि ये ऐसे वर्ड से हैं जो आप अधिकतर रोज़ाना प्रयोग करते हो, चाहे किसी भी बात में हो आप इनको यूज करते हो ना। बोलो, शुरू करो, क्यों, तो इसको अगर आपको व्हाट्सएप पे भेजना है तो कैसे भेजोगे, इसलिए छोड़ के मत जाया करिए, पूरा का पूरा अच्छे से देख करके सीख करके जाया करिए। आगे है लिखा है बोलो। अब देखो बा पे ओ की मात्रा है तो जैसे आपने खोलो लिखा था वैसे बोलो लिखोगे। देखो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा, हो गया बो।
ल पे ओ की मात्रा, यल से बच्चों ला और फिर ओ से ओ की मात्रा हो गया बोलो। आगे है शुरू। देखो बड़ा सा है तो मैंने बताया है कि बड़ा सा बनता है यस और एच से। अब छोटा ऊ का मात्रा है तो यू हो गया सु। र पे बड़ा ऊ का मात्रा तो जो आर से आपका रा। मैंने ये भी बताया है चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ, आप यू से लगाया करिए। ये हो गया शुरू। आगे है क्यों। आप व्हाट्सएप भेजते हो ना क्यों, तो आधा का कैसे बनाओगे, तो के से आपका का हो गया। आप देख रहे हो कि ये जो का है या पे लगा हुआ है, यानी बच्चों इसके बगल में आपको ए नहीं लगाना है। अगर किसी शब्द के बगल में ए लग जाता है यानी कि पूरा का पूरा शब्द है तो तुरंत अब आधा बनाना है तो ए मत लगाना, वाई से या बना देना। इस पे ओ की मात्रा है तो आपका हो गया क्यों। लेकिन यहाँ एक बिंदी भी दी गई है, तो जब व्हाट्सएप पे आप बातें कहना तब सिर्फ इतना ही क्यों के लिए लिखना। लेकिन अगर कहीं आपको दिखाना हो कि हम क्यों ऐसे लिखा जाता है तो उसको बता देना कि इस बिंदी के लिए हम यन भी लगाते हैं, तो आप के वाई ओ के बाद यन लगाओगे अगर किसी को बताना होगा। लेकिन अगर व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हो तो सिर्फ इतना के वाई ओ लिख के भेज देना, आपका क्यों हो जाएगा। राइट, चलिए आगे लिखा है तुम। देखो बच्चों ता बनता है आपका टी से और छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया तू, और माँ बनता है आपका यम से तुम। ठीक, अब देखो जब आपको ठीक लिखना हो तो ठीक दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो ठा बनता है आपका टी और एच से, आपका ठा बन गया। अब बड़ी ई की मात्रा के लिए कोई कोई डबल ई का प्रयोग कर देता है और के से आपका का, ए आपका ठीक हो गया। और ठीक एक तरीके से ऐसे भी लिखते हैं, टी और एच लिख दो और बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की मात्रा, हमने बताया कि आई का प्रयोग करना, तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। तो आप दोनों लिख सकते हो, जो आपके पहले दिमाग में आ जाए वहीं लिख देना। ये भी ठीक ये भी ठीक है, यानी कि टी एच आई के। लिखा है जैसे। देखो जा पे आई की मात्रा है तो बच्चों जे से आपका जा, आई की मात्रा बनती है ए और आई से हो गया जय। सा पे ए की मात्रा तो यस से आपका छोटा सा और ए की मात्रा बनती है ई से हो गया जैसे। तो जैसे जैसे लिखे हो वैसे वैसे लिख लेना। देखो वह बनता है आपका वी से, अब आई की मात्रा है तो ए और आई लगा दो, हो गया वह छोटा सा यस, ए की मात्रा ई। देखो सेम वही है। ओके, तो ऐसे तैसे भी लिख लोगे। आगे लिखा है कल। जब भी आपको दो शब्द हो किसी पर मात्रा नहीं लगा हो तो के से आप का लिखिए। अब देखो इस पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, लेकिन लास्ट वाले पे नहीं लगता है, आपको पता है। यानी कि अगर कोई शब्द अकेला है एकदम लास्ट में है तो उसकी इंग्लिश सिर्फ लिख देते हैं, ए नहीं लगाते हैं। तो यल से आपका यहाँ पे ला हो गया कल। आगे है फिर। तो देखो जो फा होता है ए आपका बनता है पी और एच से, पी एच से फा हो गया ना। अब छोटी की मात्रा बनती है आई से, हो गया फी, और रा बनता है आर से, फिर हो गया। आगे है आना। देखो बड़ा वाला आ है और दो ही शब्द हैं, तो मैंने बताया है ना जब बड़ा वाला आ जाए तो आप डबल ए का प्रयोग करोगे, लेकिन कब, जब दो ही हों शब्द। और ना आपका यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा ए हो गया आना। आगे है चुप। देखो च पे छोटा ऊ का मात्रा तो सी और एच से आपका च और यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया चू। अप्पा आपका पी से हो गया चुप। आगे है सही। देखो जो छोटा सा यस से, इस पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा देना। हा पे बड़ी ई की मात्रा तो यच से बच्चों हा बनता है, और बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की आप अधिकतर आई का प्रयोग करोगे, हो गया सही। बात। बा पे आ की मात्रा तो बी से आपका बा और ए से आ की मात्रा हो गया बा, और ता खाली है तो सिर्फ टी से ता लिख देना, हो गया बात। आगे जब। जैसे आपने कल लिखा था वैसे आप जब भी लिखोगे तो जा बनता है जैसे, जा पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा लो, और बा बनता है आपका बी से, हो गया जब। अब जब भी आपको इस तरीके से शब्द मिलेंगे आप उन्हें फट दे कर दोगे, पहले वाले पे ए लगा देना, लास्ट वाला वैसे लिख देना। जैसे लिखा है और, आप व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हो तो पूछोगे और क्या चल रहा है, तो और कैसे लिखोगे, तो जो आपका औ होता है बच्चों वह ए और यू से बनता है, हो गया औ, और रा बनता है आपका आर से, हो गया और। तो यानी कि जब और लिखना हो तो ए यू आर लिख देना। बोलोगे मैं मस्त हूँ तो मस्त,
तो मस्त कैसे लिखोगे, पहले म लिखोगे यम से, अब देखोगे कि माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो आप कहोगे कि यहाँ पे हम ए लगा देंगे, हो गया माँ। अब आधा सा बनाना है तो यस से आपका सा, लेकिन आधा बनाना है तो ए मत लगाइएगा, तुरंत ता लिख दीजिएगा टी से। अगर यहाँ पे आप गलती से भी ए लगा दोगे तो पूरा सा बन जाएगा। अब बना है आपका मस्त। आगे है व्यस्त, मैं व्यस्त हूँ, यानी कि यहाँ पे वाह है तो वी से वाह, फिर या वाई से। मैंने यहाँ वी के बाद ए क्यों नहीं लगाया बताओ, क्योंकि इसको आधा बनाना था तो ए इसी पे लगा है तो मैंने वी और वाई लिखा। अभी देखो यहाँ पे कोई मानता नहीं, ए लगा दो, फिर आधा सा यस लिखो, तुरंत टी से आप ता कर देना, ए हो गया व्यस्त। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं करते हो बताओ? लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। जब हम ईमानदारी से आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे PDF निकाल करके आपके लिए मेहनत करके, तो यार लाइक तो कर दिया करो। लाइक करने में क्या आता है, बस बटन ही टिपनी है। जैसे लगता है कि आपकी बटन ही ख़राब हो गई है तो टिप दिया करिए, यानी कि लाइक कर दिया करिए, ओके। और जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और रोज़ उनको प्रैक्टिस करनी है। आगे है भेजो। देखो भा पे ए की मात्रा है बच्चों, तो भा बनता है बी और एच से, ए की मात्रा ई से, हो गया भे। जा पे ओ की मात्रा, देखो जे से आपका जा और ओ की मात्रा ओ से, हो गया भेजो। लिखो ला पे छोटी, तब देखो यल से ला हो गया, अब छोटी की मात्रा बनती है आई से, हो गया ली। खा पे ओ की मात्रा, तो के और एच से आपका खा, ओ से बनती है ओ की मात्रा, हो गया लिखो। लगता है 2 बार हमने लिखो लिख दिया, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। LIKHO, हो गया लिखो। आगे है मुझे, माँ पे छोटा ओ का मात्रा, यम से आपका माँ और यू से छोटा ओ का मात्रा, हो गया मुँह। झा पे ए की मात्रा, तो झा बनता है जे और एच से, ए की मात्रा बनती है ई से, हो गया मुझे। डालो, देखो डा पे आ की मात्रा है तो डा बनता है आपका डी से, आ की मात्रा ए से, हो गया डा। ला पे ओ की मात्रा बच्चों, यल से आपका ला और ओ से ओ की मात्रा, हो गया डालो। आगे है करो, देखो का खाली है तो के से आप का लिख दोगे। अब इसका पे कोई भी मात्रा नहीं दिया है तो क्या करोगे, ए लगा दोगे। र पे ओ की मात्रा, तो जो आर से आप करा और ओ से ओ की मात्रा, हो गया करो। आगे है डालना, जैसे आपने लिखा था बोलना, इसमें भी 3 शब्द थे, पहले और लास्ट वाले पे मात्रा था, तो यहाँ भी तो पहले और लास्ट वाले पे मात्रा है, बीच वाले पे नहीं है। तो जब इस तरीके से मैंने बताया आपको क्या कहना है, डी से डा, ए से आक मात्रा। अब इस पे ए मत लगाना, सिर्फ यल से ला, तुरंत यन से आपका ना और ए से आक मात्रा, ए हो गया डालना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे है छोड़ो, देखो छा पे ओ की मात्रा है तो जो आपका छा होता है वह बनता है CHH से, छा बन गया ना। अब ओ की मात्रा है तो आपको पता है ओ से ही ओ की मात्रा बनती है, और आपका डी से, ओ से ओ की मात्रा, हो गया छोड़ो। देखो दा पे ए की मात्रा, तो देखो डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा, हो गया दे। खा पे ओ की मात्रा, के और एच से आपका खा, ओ से बनती है ओ की मात्रा, हो गया देखो। आगे लिखा है प्यार। अब यहाँ पे प्यार लिखा गया है तो मैं इसको आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ओके। तो ये आपका होमवर्क है क्या, प्यार। तो इसको आप ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बच्चों को पता ही होगा कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। चलो छोड़ो उसको। लिखा है क्या, फिर यहाँ पे आधा का, तो के से आपका का। अब ये मत बोलना कि सर मुझे आधा नहीं बनाना आया, मैंने आधा आपको बनाना सिखाया। अगर नहीं सीखे हो तो यहाँ पे सीख लो। आओ देखो, किसी शब्द को आधा बनाना हो तो पहले उसकी इंग्लिश लिख लो। अब इसके बगल में ए मत लगाना। आप देख रहे हो कि जो का है या के साथ चिपका हुआ है, तो तुरंत वाई से या और ए से आक मात्रा, ए हो गया क्या। दुनिया दा पे छोटा हो, तो डी से आपका दा और यू से छोटा हो गया दो। यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा, हो गया नी। या बनता है वाई से और आ का मात्रा ए से, हो गया दुनिया। को,
जब को लिखना हो तो के से का और ओ से ओ की मात्रा हो गया को। बच्चों मज़ा आ रहा है कि नहीं इनको इंग्लिश में बदलने में? आ रहा है ना? सीख रहे हो ना? तो ऐसे ही सिखाऊंगा बिल्कुल बच्चों, कोई भी कंजूसी यहाँ पे नहीं होने वाली है, बस आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है एक। अब ए से एड़ी है तो ए जो ए आ जाए तो ए ई से बनता है, अब का आ जाए तो के से बनता है, आपका हो गया एक। आगे है साथ, सा पे आ की मात्रा, तो यस से आपका छोटा सा और ए से बनती है आ की मात्रा, हो गया सा। और था बनता है टी और एच से साथ हो गया। चलिए आगे है अच्छा, आ ए से बनता है, आधा चा है तो पहले सी और एच लिख लो। अब आधा बनाना है तो देखो इस छा पे लगा हुआ है, तुरंत आप छा लिखो। ये छा बनता है सी डबल एच से, और छा पे आ की मात्रा है ए, तो हो गया आपका यहाँ पे अच्छा। देखो जो यहाँ पे मैंने एक लिखा ई और के, तो बहुत बच्चों को डाउट ये हो रहा होगा कि सर यहाँ भी ए तो अकेला था, इस पर कोई मात्रा नहीं थी, आप ई के बगल में ए क्यों नहीं लगाएं? तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ जिनके दिमाग में ऐसे विचार चल रहे हैं, वे जान लें कि बच्चों आ से लेके आहा तक अगर आपको जितने भी शब्द मिलने वाले हैं वर्णमाला के, बच्चों आप वहाँ पे क्या करोगे, उनके बगल में ए नहीं लगाया जाता है, राइट? तो इसलिए हमने ई से ए बना दिया, ए नहीं लगाया, तो आप भी मत लगाइएगा। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ ए से आ बना दिया, ऐसे होता है। आगे लिखा है टोटल, देखो टा पे ओ की मात्रा, टी से आपका टा, ओ से ओ की मात्रा हो गया टो, फिर टी से आपका टा, टा पे कोई मात्रा नहीं है ए लगा दो, और ला आपका यल से हो गया टोटल। सब छोटा सा यस, जैसे आपने लिखा जब कल वैसे सब है, तो अब ए लगा दो, सब पे कोई मात्रा नहीं था, अब बा आपका बी से हो गया सब। कुछ तो के से का, यू से छोटा ओ को मात्रा कु, और छा बनता है आपको पता है सी डबल एच से, छा हो गया कुछ। वह आपका वी से कोई मात्रा नहीं ए लगा देना, और हा आपका यहाँ पे एच से हो गया वह। अब कोई कोई वह ऐसे भी लिखता है ना, क्योंकि उसको पता है कि जो वह होता है वह वी से भी बनता है, और एक वर्ड है डब्लू उससे भी बनता है, तो कोई कोई वह ऐसे भी लिख देता है। तो दोनों का सही है, गलत नहीं होगा। लेकिन आप जब लिखिएगा मैं आपको बताऊंगा, आप ए लिखा करिए, क्योंकि हमने अधिकतर देखा है कि इसी का यूज होता है वह, यानी कि वह में वी का। आगे है बुरा, देखो बा पे छोटा ओ का मात्रा, तो बच्चों बी से आपका बा, छोटा ओ का मात्रा यू से हो गया बू, रा पे आ का मात्रा आर से रा, और ए से आ का मात्रा हो गया बुरा। आगे है तेज, देखो ता पे ए की मात्रा, तो टी से आपका ता, ई से ए की मात्रा हो गया ते, और जा खाली तो जे से आपका जा हो गया तेज। बच्चों मैंने यहाँ पे जितने भी शब्द लिए हैं ये आप रोज़ यूज करते हो कि नहीं, यानी कि अपनी भाषा में अधिकतर क्या होता है ऐसे शब्दों को आप यूज करते हो, और जब आप व्हाट्सएप पे बातें करते हो तो इन सभी शब्दों को आप लिखते हो। तो अब आप इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिख करके भेजना, ओके, ताकि जो आपसे बात करता है रोज़ हिंदी में वो भी एक बार आश्चर्यचकित हो जाए कि कहाँ से इसको इंग्लिश आने लगी। ओके बच्चों चलिए आगे है खेल, तो खा पे ए की मात्रा, तो खा बनता है के और एच से, ए की मात्रा ई से हो गया खे, और ला आपका यल से खेल। यह बनता है वाई से, कोई मात्रा नहीं ए लगा दो। हा बनता है आपका एच से हो गया यह। था पे आ की मात्रा, तो टी और एच से बच्चों आपका था, ए से आ की मात्रा हो गया था। उनके ऊ बनता है यू से, ना बनता है यन से। अब देखो यहाँ पे आ से लेके आहा तक हमने बताया था ना कि ए नहीं लगता है, तो इसलिए हमने यू से सिर्फ ऊ बना दिया, ए नहीं लगाया। अब यन से ना, अब देखो ना पे कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पे लगाओगे, और के से का, और ए की मात्रा बनती है ई से हो गया उनके। आज बड़ा वाला आ है तो ये बनता है डबल ए से, और दो शब्द हैं, और जा आपका जैसे आज लिखना हो तो डबल ए और जे लिखना। यहाँ पे लिखा है तक, तो जो आपका ता होता है टी से बनता है, कोई मात्रा नहीं ता पे ए, और का से आप के से आपका का हो गया तक। आगे लिखा है हम, तो हा बनता है आपका एच से, अब कोई मात्रा नहीं आप ए लगा देना, और माँ आपका यम से हो गया हम। आगे है तुम, तो
टी से बच्चों ता लिखना, छोटा ऊ कमांतर के लिए यू लगा देना, और माँ है, माँ बनता है यम से, हो गया तुम, तो हम और तुम। कैसे, जैसे आपने जैसे और वैसे लिखा था वैसे कैसे लिखो। देखो कैसे का, अब आई की मात्रा हमने बताया कि ए और आई से बनता है, हो गया कै। फिर छोटा सा यस से, अब ए की मात्रा ई से, हो गया कैसे। बस, तो बी से आपका बा, अब कोई मात्रा नहीं ए लगा दो, और छोटा सा यस, हो गया बस। अब बस ये तो बच्चों हिंदी वाली है, आप बोलोगे सर नहीं बस की इंग्लिश तो हमने BUS पढ़ा है। बच्चों इंग्लिश वाला बस है जो ऐसे बनता है BUS, बस माने बस होता है ना, तो मैंने हिंदी वाला बस लिखा है, इंग्लिश वाला बस नहीं लिखा है। अगर इंग्लिश में बस लिखना हो, मतलब जैसे कि इंग्लिश होता है तो ए आप यूज करो, जैसे सेंटेंस बनाना होगा इंग्लिश की बुक में आपको ऐसे मिलेगा। लेकिन अगर हिंदी उनको लिख के बातें करनी है तो आप ए भी लिख सकते हो और ए भी लिख सकते हो, दोनों का अर्थ वहाँ पे सेम ही निकलेगा, क्योंकि बस माने तो बस ही होता है ना। आगे है आप, तो बड़ा आ गया, डबल ए लगा दो, अब पी से आपका पा, हो गया आप। आगे है जैसे आज वैसे आप, लिखा है मैं, तो माँ पे आई की मात्रा, तो यम से बच्चों आपका माँ, और आई की मात्रा ए और आई से, हो गया मैं। कब, तो के से आपका का पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो, और बा बनता है आपका बी से, हो गया कब। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, पूरी प्रैक्टिस देख के जाया करिएगा, ओके। 2-4 मिनट देखने से आपको नहीं आने वाला है जब तक आप रोज़ाना ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे। आगे लिखा है हाल, हा पे आ की मात्रा, तो एच से बच्चों आपका हा, आ की मात्रा ए से, और ला आपका यल से, हो गया हाल। ओ, तो वी से आपका वा, ओ से ओ की मात्रा, हो गया वो। वी, तो भा बनता है बी और एच से, और बड़ी की मात्रा के लिए आई आपका, हो गया वी। लोग, ला पे ओ की मात्रा, तो यल से बच्चों ला, ओ से ओ की मात्रा, हो गया लो, और गा बनता है जी से, हो गया लोग। पास, पा पे आ की मात्रा, पी से पा, ए से आ की मात्रा पा, छोटा सा यस से, हो गया पास। मम्मी, देखो मम्मी लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो माँ आपका यम से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। फिर आधा माँ है और पूरा माँ है, तो आधा माँ है तो पहले यम लिखो, अब इसको आधा बना तो अगला भी क्या है माँ है, तो बिना ए लगाए यम से फिर माँ, और बड़े की मात्रा आई, हो गया यहाँ पे मम्मी। पापा, देखो पा पे आ की मात्रा, पा पे आ की मात्रा, तो पी से आपका पा, ए से आ की मात्रा पा, फिर पी से पा, ए से आ की मात्रा पा, हो गया पिए पापा। मामी, माँ पे आ की मात्रा, यम से आपका माँ, ए से आ की मात्रा, हो गया माँ, फिर यम से आपका माँ, आई से बड़ी ई की मात्रा मी, हो गया मामी। मामा, जैसे आपने पापा लिखा वैसे मामा लिखना, तो माँ बनता है यम से, तो यम ए लिख देना, आपका हो जाएगा मामा। आगे है बहन, बा देखो खाली है तो बी से आपका बा, कोई मात्रा नहीं ए, हा आपका बनता है एच से, हा पे कोई मात्रा नहीं ए, और लास्ट में सिर्फ ना है तो यन से आपका ना, हो गया बहन। भाई, देखो भाई लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो भा बनता है बी और एच से, आ की मात्रा ए से। अब देखो यहाँ बड़ी वाली ई है, जैसे आप छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा बच्चों आई से लगाते हो, तो जब भी आपको कहीं बड़ी ई मिल जाए तो अधिकतर डबल ई का प्रयोग नहीं करते हैं, हम यहाँ भी आई का ही प्रयोग करेंगे, ए आपका हो गया भाई। दीदी, देखो डी से आपका दा, आई से बड़ी की मात्रा दी, तो ए भी तो वही है, तो डी आई लिख दो, हो गया दीदी। भाभी, भा पे आ की मात्रा, तो बी और एच से आपका भा, ए से आ की मात्रा, फिर बी और एच से आपका भा, और आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया भाभी। चाचा, देखो चा पे आ की मात्रा, जैसे पापा आपने लिखा, मामा लिखा, वैसे चाचा भी होता है, तो सी एच से चा, आ का मात्रा है तो ए, फिर सी एच से आपका चा, आ का मात्रा है तो ए, हो गया आपका यहाँ पे चाचा। आगे लिखा है चाची, चा पे आ की मात्रा, तो सी और एच से आपका चा, ए से आ की मात्रा चा, फिर सी एच से चा, आई से बड़ी की मात्रा ची, हो गया चाची। बच्चों मैंने इनको किस लिए लिया है, ताकि जब भी आपको इनका हाल चाल बताना हो तो चाची कैसी हैं, मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं, दीदी कैसी हैं, बहन कैसी है, तो आपको लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि इनको भी आप लिखना सीखें। जैसे आपने भाभी लिखा वैसे चाची लिख दोगे, सेम वैसे ही प्रोसेस है, तो बच्चों पूरा का पूरा सीख के जाइएगा।
जैसे दादी लिखना हो तब तो डी से देखो दा बनती है, ए से आ की मात्रा हो गया दा, फिर डी से आपका दा, आई से बड़ी की मात्रा दी हो गया दादी। लिखा है दे दो, देखो दा पे ए की मात्रा तो डी से आपका दा, ई से बनती ए की मात्रा हो गया दे, फिर डी से आपका दा, ओ से ओ की मात्रा दो, दे दो। ले लो, ये आपका दूसरा होमवर्क है, तो एक प्यार दूसरा ले लो। आगे है मजाक, माँ बनता है यम से, कोई मात्रा नहीं ए, जा पे आ की मात्रा, जे से जा, ए से आ की मात्रा, और का आपका कैसे हो गया मजाक। मिला, माँ पे छोटी तो यम से आपका माँ, आई से छोटी हो गया मी, ला पे आ की मात्रा, यल से ला, ए से आ की मात्रा बच्चों हो गया मिला। आगे है नहीं, देखो यन से आपका ना पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा देना, हा पे बड़ी की मात्रा, यच से आपका हा, आई से बड़ी की मात्रा हो गया नहीं। बस बच्चों 2 लाइन और है, इसको भी सीख के जाइएगा। लिखा है मत, देखो माँ आपका बनता है बच्चों यम से, तो यम से आपका माँ, कोई मात्रा नहीं है ए, और ता बनता है टी से हो गया मत। रुको, ए आपका दूसरा होमवर्क, तो ता पे ओ की मात्रा, टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो। मेला, तो यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा हो गया मे, ला पे आ की मात्रा, तो यल से आपका ला, ए से आ की मात्रा हो गया मेला। आगे है क्षेत्र, छ पे ए की मात्रा, देखो जो छत बनता है आपका के, यस और एच से बनता है, ई से बनती है ए की मात्रा हो गया छः, और त्रा बनता है आपका टी और आर से त्रा। अब ये हो गया आपका क्षेत्र। से, सा पे ए की मात्रा, यस से सा, और ई से बनती है ए की मात्रा हो गया से। हटो, हा बनता है आपका एच से, कोई मात्रा नहीं ए लगा दो, फिर टी से टा, ओ से ओ की मात्रा आपका हो गया यहाँ पे हटो। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है नहाना, तो यन से आपका ना, कोई मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा, फिर आ का मात्रा है तो ए, फिर यन से आपका ना, फिर आ का मात्रा है ए, तो आपका हो गया नहाना। चलिए अब यहाँ पे लिखा है धोना, तो ए आपका हो गया, पहला हो गया था, ये दूसरा, ये तीसरा था, ये आपका चौथा होमवर्क। मैं लास्ट में आपको स्क्रीन पे लिख भी दूंगा ताकि आप लास्ट में बच्चों कमेंट कर पाओ अच्छे से, आपको आगे पीछे नहीं जाना होगा, मैं उसके लिए स्क्रीन पे डाल दूंगा। ओके चलिए स्लाइड में लिखा है चाहिए, देखो चा पे आ की मात्रा है, तो सी और एच से बनता है आपका चा, आ की मात्रा ए से हो गया चा, हा पे छोटी, एच से आपका हा, आई से छोटी हो गया ही, ए से ए डी लिखा है। जब भी आपको ए दिखा करे, जैसे आपने एक लिखा था तो ई और के लिखा था, जैसे चाहिए लिखना हो तो आप यहाँ पे सिर्फ ए लगा देना, आपका हो गया चाहिए। तो कोई कोई चाहिए ऐसे भी लिखा होता है जब लास्ट में आपको या और इसके ए की मात्रा दे देता है, यानी कि या लिख देता है और ए की मात्रा यहाँ पे दे देता है, तो आप क्या लिखोगे सी एच ए, फिर एच आई, फिर वाई ई यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि या से या बनता है वाई से, ए की मात्रा ई से हो गया चाहिए। आगे है क्योंकि, अब क्योंकि लिखना है, देखो के से आपका का, अब देखो बच्चों ए आधा बनाना है, तुरंत वाई लिखोगे, ओ की मात्रा ओ लिखोगे, यहाँ बिंदी भी दिया है तो यन से दिखाना है। अब छोटी की मात्रा है का पे, तो के से आपका का, आई से छोटी की मात्रा हो गया क्योंकि। मैंने इसको यन से क्यों दिखाया, क्योंकि आपको पता है ना, मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ ना अच्छे से कि अगर किसी शब्द पे 2 मात्राएं हों, एक बिंदी हो, एक कोई और हो, तो इस बिंदी को यन से दिखाते हैं, यानी कि आधा ना से। आगे लिखा है इससे, तो ये आपका हो गया 5वां होमवर्क। तो आपके 5 होमवर्क हो चुके हैं, एक तो प्यार, दूसरा है ले लो, रुको, धोना और इससे। अब खाना है, देखो बच्चों खाना लिखा है ना, तो के और एच से आपका खा बनता है, ए से आ की मात्रा खा, और यन से आपका ना, ए से आ की मात्रा ना हो गया खाना। आगे है धोना, धा बनता है डी और एच से, ओ की मात्रा ओ से धो, यन से आपका ना, ए से आ की मात्रा ना हो गया धोना।
तो बच्चों यहाँ पे आपके जितने भी व्हाट्सएप के शब्द थे समाप्त हो चुके हैं। बच्चों आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर बच्चों आप नए हो, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो किस मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, रोज़ शाम को 6 बजे अपनी क्लास होती है, आप अच्छे से आइए, शाम को 6 बजे प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाइए। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे डाल दूँगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, चाहे नए बच्चे हों या फिर पुराने बच्चे हों। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय।